राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में बेसिक क्लासें थी वो पढ़ ली हैं और अब आज से हम बाकी जो भी वीडियो रहेंगे उन्हें हम साथ ही साथ बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी जब हम उनका बेसिक अलग से बताएंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इतना बेसिक रहेगा, 3 वीडियो आपके लिए बता दी गई हैं। और अभी आज से अपन 12th की केमिस्ट्री का अध्याय 1 जिसका नाम विलयन है उसे पढ़ेंगे। तो विलयन वाली पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विलयन की। आप खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न अध्याय के नाम से, और ये पता होना चाहिए अपन सबको कि विलयन क्या होता है। तो मैं अब विलयन क्या होता है उसे बताऊंगा। विलयन एक तरह से क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण होता है और द्रवित अवस्था वाला मिश्रण रहेगा। कौन सा रहेगा? द्रवित अवस्था वाला। इस मिश्रण में क्या होगा, कुछ पदार्थ मिले होंगे। कैसे पदार्थ मिले होंगे, तब इसको सटीक परिभाषा के रूप में लिखेंगे अपन कि 2 या 2 से अधिक। आप अपनी कॉपी निकाल कर लिखें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। ठीक है, चलो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अपना प्रश्न है और इसे प्रश्न 1 बना करके लिखेंगे अपन, और इसका उत्तर लिखेंगे अपन अपनी कॉपी में। साथ ही साथ लिखते चलें और अपनी केयर कॉपी बनाते रहें ताकि इसका रिवीजन अपन बाद में भी कर सकेंगे। चलिए, विलयन किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये शब्द आया एक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को समझेंगे। समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ मिलाया गया है वो पूरी तरह से मिल जाए या उसमें घुल जाए, उस मिश्रण को कहेंगे अपन समांगी मिश्रण। अच्छा, जो नहीं घुलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विषमांगी। तो पूरी तरह से घुल जाए ऐसे मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को ही अपन क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। ठीक, ये अपनी परिभाषा है। अब अपन समझेंगे कि विलयन कैसे बनता है। विलयन कैसे बनता है, मानो ये अपने यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, इसमें बर्तन लेंगे, बर्तन में जल भर देंगे अपन। इसमें क्या भरेंगे? जल। जल भर दिया, क्या भर दिया? इसमें जल। और थोड़ी सी इसमें डाल दी चीनी। इसमें डाल दी चीनी। अब ये क्या बन गया? चीनी इसमें घुल गई, यानी कि समांगी मिश्रण बन गया। तो इस विलयन को अपन कहेंगे, इस मिश्रण को कहेंगे क्या? विलयन। और इस मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन। एक बात याद रखेंगे, विलयन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है।
बिलियन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहली चीज़ होती है बिलिय और दूसरी होती है विलायक। पहली चीज़ होती है विलेय और दूसरी होती है विलायक। तो विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है बिलियन। ठीक है, तो विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसे समझो। अभी अपन ने इस बर्तन में जल भर दिया था और क्या डाला था इसमें, बोलो, चीनी। चीनी डाली थी, जल और चीनी डाली, तो इसमें क्या होता है, जो जल है ये क्या है अपना, ये है अपना विलायक, और ये क्या है विलेय। जिस चीज़ को अपन घोलते हैं उसी को बोलते हैं विलेय, और जिसमें घोलते हैं उसे कहते हैं विलायक। दूसरे शब्दों में समझेंगे तो क्या होगा, यानी कि कम मात्रा में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, विलेय पदार्थ। अधिक मात्रा में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, विलायक। इनका संकेत भी याद रखेंगे अपन। विलायक को कहते हैं ए से दर्शाते हैं और विलेय को दर्शाते हैं बी से। विलायक को कहीं दर्शाते हैं ए से और विलेय को दर्शाते हैं बी से। तो अब समझ में आ गया होगा कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन कैसे बनता है। ठीक है, अब इनके अपन प्रश्न अलग से बना के करते हैं। अभी अपन यहाँ पर दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि विलायक क्या है। नहीं तो प्रश्न ना बनाओ, हेडिंग ही बना लो। सिर्फ क्या बना लो, हेडिंग। किसकी, पहली हेडिंग बना लो अपन विलेय की। विलेय को कैसे दर्शा रहे हैं अपन, ए से। विलेय को दर्शा रहे हैं ए से। ठीक है, ऐसे साफ कर देते हैं तुम, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय को दर्शा रहे हैं ए से, तो विलेय क्या होता है, विलेय होता है विलयन में घुलने वाले विलयन में कम मात्रा में घुलने वाले पदार्थ को विलेय पदार्थ कहते हैं। घुलने वाले पदार्थ को विलेय पदार्थ कहते हैं। विलयन में, मैं नहीं लिखा यहाँ पर, चलो। विलयन में कम मात्रा में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। और इसे कैसे दर्शाते हैं, बी से। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, इसे बी से दर्शाते हैं। अपना नोट साथ ही साथ तैयार करते चलें, और जी आपकी थियरी बनती रहेगी साथ ही साथ। ठीक है, तो आप साथ ही साथ बनाते चलेंगे। अगली हेडिंग लगेंगे अपन विलायक। विलायक क्या होता है इसे समझेंगे। विलायक को अपन दर्शाते हैं किससे, बी से। तो ये कम मात्रा में घुलता है, ये अधिक मात्रा में, तो क्या कहेंगे, विलयन में अधिक मात्रा में घुलने वाले पदार्थ, विलयन में घुलने वाले अधिक मात्रा में घुलने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं।
इसे ए से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। तो ये रहा अपना विलेय, विलायक और विलयन, तीनों चीज़ हैं। और इनके लिए अपन यहाँ पर एक फिगर यानी कि डायग्राम बना लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये अपना एक बीकर है, इसमें भर देते हैं पानी। इसमें क्या भर देते हैं? पानी। इसमें क्या डालते हैं? एक तो मैंने अभी यहाँ लिखा था चीनी डालते हैं, दूसरा क्या डालते हैं इसमें? पानी यानी कि जल। और दोनों को मिलाने के बाद ये क्या बन जाता है? दोनों को प्लस करने के बाद ये बन जाता है शरबत। शरबत बन जाता है। और इस शरबत को ही अपन क्या कहते हैं? विलयन। शरबत को ही क्या कहते हैं अपन? विलयन। यहाँ पे जल क्या है? अधिक मात्रा में या कम में? बोलो। अधिक मात्रा में। तो ये क्या है? विलायक, यानी कि बी। बी नहीं, ए। सही है, विलायक ए। चीनी यहाँ पर कम मात्रा में, तो ये क्या है? विलेय, बी। ठीक है, इस तरह से डायग्राम को साथ रखें और इसे लिख लें तुरंत, या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं इधर हट जाता हूँ अच्छे से। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपन अब आगे अगले प्रश्न को समझेंगे। इसे साफ करते हैं। ध्यान रखना, ये आपके लिए पहली बार एकदम बेसिक से और पहले शुरू से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और आप इसे साथ ही साथ करते चलें। अपना एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। एक और बात बता दूं, रोज़ाना अपने 2-2 प्रश्न आते रहेंगे, और 2-2 प्रश्न से ही आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों को पकड़ना है, और 2 प्रश्न आप कंप्लीट करेंगे और आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। आपका रिवीजन भी होगा और टेस्ट भी चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न रहेगा अपना, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? द्विअंगी, ये कोई छोटा सा प्रश्न है, ये 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? द्विअंगी विलयन, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कितने अंग होंगे? 2। नाम से ही पता चल रहा है कितने अंग होंगे? 2। और विलयन में अंग थोड़ी होते हैं, विलयन में तो घटक होते हैं। क्या होते हैं? घटक। कौन कौन से घटक होते हैं विलयन में? 2 घटक, मुख्य घटक अभी पढ़े अपन ने। क्या घटक होते हैं? विलेय और विलायक। तो अपन लिखेंगे उत्तर में ऐसा विलयन जो केवल 2 घटकों कोष्टक में लिख दिए, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, विलेय और विलायक से मिलकर
बना हो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख देंगे अपन। उदाहरण पानी और चीनी से मिलकर बना विलयन। बना विलयन कैसा है? द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन है। जल और पानी से मिलकर बना विलयन, या क्या बना है? जल और पानी से विलयन या शरबत। शरबत भी कह सकते हैं। जल और पानी से मिलकर बना विलयन या शरबत क्या कहलाएगा? अपना द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दो घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो घटक हैं? जल और चीनी। इन दोनों घटकों से मिलकर के बना हुआ विलयन द्विअंगी विलयन है। तो आज अपन ने दोनों प्रश्न पढ़े हैं, वो अपने को याद हो गए होंगे। मैं उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था, विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। और विलयन के घटक कौन कौन से रहते हैं? विलेय और विलायक। तो विलेय क्या होता है? विलयन में कम मात्रा में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। इसे बी से दर्शाते हैं। और विलयन में अधिक मात्रा में घुलने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं और इसे ए से दर्शाते हैं। इस तरह से अपना प्रश्न एक कंप्लीट हुआ। आगे दूसरा प्रश्न पूछा था, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? द्विअंगी विलयन क्या होता है? तो वह विलयन या ऐसा विलयन जो दो घटकों विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी और चीनी से मिलकर बना शरबत या क्या विलयन कौन सा है? द्विअंगी विलयन है। दोनों बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इनको अच्छे से याद करके लाएं। कल मिलते हैं अगली वीडियो में अपन, और अच्छे से तैयारी अपनी बढ़ा रखें। धन्यवाद।